खटीमा विधायक भुवन चंद्र कपड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पलटवार, विकास कार्यों का किया उल्लेख। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के एक निजी होटल में खटीमा विधायक तथा उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर किया पलटवार। साथ ही कांग्रेस के समय तथा उनके विधायक कार्यकाल के समय हुए विकास कार्यों और आगामी विकास कार्यों का किया उल्लेख। वहीं उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को बताया बेबुनियाद। खटीमा के हित में भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जाम नहीं काम दो, हेलीकॉप्टर की सवारी जनता पर पड़ रही है भारी। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे 500 रुपये में सिलेंडर देने, गुमशुदा का पोस्टर लगाए जाने तथा भाजपा सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को कांग्रेस के समय की नींव बताते हुए उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बात करने से भाजपा सरकार पर घबराकर सत्र को बहुत कम समय में समाप्त करने तथा जनता के मुद्दों से भागने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं कापड़ी ने बताया कि खटीमा के छूटे हुए 52 मुद्दों को राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल कराया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान बेरोजगारों की समस्या, महंगाई की समस्या, कानून व्यवस्था, पुरानी पेंशन की बहाली, भूमि अधिकार, किसानों की समस्या, गौशाला निर्माण, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा तथा विद्युत व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को अवगत कराया गया है। वहीं विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने 25-25 लाख की 2 किस्तों में विधायक निधि से नियमानुसार धनराशि अवमुक्त कराकर पशुपालन मंत्री से मिलकर गौशाला निर्माण कराकर खटीमा की जनता को आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बात कही। खटीमा से आमिर अंसारी की रिपोर्ट। विधानसभा के सत्र की अवधि विधानसभा से पूर्व 13 से 18 तारीख तक की थी, जब विपक्ष ने जनहित के मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई और उन्हें सदन को 4 दिन में ही खत्म कर दिया। 18 के सदन को 16 तारीख तक ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये बजट सत्र है जो सबसे महत्वपूर्ण है। बजट सत्र में पहले दूसरे दिन जब बजट रखते हैं, उसके अगले दिन बजट पे चर्चा होती है। पूरा सदन पक्ष विपक्ष बजट पर चर्चा करता है, उनके दोनों पहलुओं पर बात होती है। उसके बाद विभागवार बजट पर चर्चा होती है। सरकार ने 2-4 दिन में सत्र खत्म कर न तो बजट पर पर्याप्त रूप से चर्चा होने दी, न ही जनहित के मुद्दों को उठने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्ष विपक्ष जो बना हुआ है, विपक्ष इसलिए है कि वो जन सरोकारों के मुद्दों को विधानसभा में रखे और सरकार उनका समाधान करे, तो सरकार जनता के मुद्दों से भागती हुई नजर आ रही है। हमने 3 दिन में जो मुद्दे रखे थे, उसके बाद महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर हमने सरकार के सामने जो हमने बातें रखी थी, लेकिन सरकार सत्र को 4 दिन में खत्म कर सरकार ने साफ ये दर्शा दिया है कि उन्हें उत्तराखंड के लोगों के जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने कहा है कि भाषण में खटीमा को लेकर कुछ नहीं था, तो मैंने राज्यपाल के भाषण में 52 जो पॉइंट है खटीमा के जो छूटे हैं उनको ऐड करवाया है। उसके अलावा विधानसभा के सत्र में जो वन भूमि है उस पर भूमिधरी अधिकार दिया जाए। खटीमा में किसान परेशान हैं, गौशाला बनाई जाए, गौशाला के लिए जल्द बजट दिया जाए, इस पर बात करी है। बेरोजगारों को लेकर बात करी है, ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बात करी है। जन सरोकारों के जिन मुद्दों पर हमें बोलने का मौका दिया, खटीमा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था बदहाल है, जो हमारे यहाँ सिटी स्कैन की मशीन 4-5 करोड़ सरकारी धन खर्च कर खरीदी गई है, वो आज तक चालू नहीं हो पाई। आईसीयू एनआईसीयू चालू नहीं हो पाए। एक्सरे में सिर्फ एक टेक्नीशियन है, शाम को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सरे के लिए बाहर भेजते हैं। तो ये बहुत सारी जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं, स्कूलों की हालत जीर्ण शीर्ण है, इन सब पर हमने जो है सरकार के पास ये सब बातें रखी हैं। लेकिन सरकार कहीं भी हमें जन सरकारों के मुद्दों को सुनकर उनका हल करते हुए नहीं दिखती। ओपीएस का तो स्पष्ट मना कर दिया कि वो पुरानी पेंशन बहाली नहीं करेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर खटीमा में मेरा बहुत ध्यान रखा जाता है। मुख्यमंत्री जी खुद 22 बार खटीमा आ गए हैं मेरे सब चीज़ों को देखने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। 12 तारीख को मैं जब गैरसैंण के लिए